हेलो एवरीवन, वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये तमाम बिंदु आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखें, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने परीक्षा उपयोगी चुने हैं, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नियमित यहाँ पे कुछ ना कुछ परीक्षा उपयोगी जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा को विशेष ध्यान में रख करके क्लास ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। चलिए आज का क्लास शुरू करें। बजट 2022-23, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को संसद में 39.45 लाख करोड़ रुपये का सबसे बड़ा आम बजट 2022-23 पेश किया है। तो देखिए, इस बार का जो बजट है वो 39.45 लाख करोड़ यानी 39.45 लाख करोड़ का बजट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने से पहले थोड़ा सा संविधान में बजट के बारे में क्या कहा गया है उस पर हम चर्चा करें। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल, ध्यान रखिए, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान रखें, यहाँ बजट शब्द नहीं, वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आर्टिकल 112 कहता है कि ये केंद्रीय बजट क्या है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का एक वित्तीय ब्यौरा होता है, जिसमें कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का विवरण होता है। यानी कि कुल प्राप्ति कहाँ से आएगा और कुल खर्च कहाँ होगा, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा ही वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो चलिए अब देखें इसमें अब महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल प्राप्ति एवं व्यय ये प्रतिशत में है, जो 100% होगा, और रुपये में ये 39.45 लाख करोड़ रुपया होगा। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखें कि रुपया आएगा कहाँ से और कितना आएगा प्रतिशत के रूप में। ये आपके जो भी फैक्ट है, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप इसे नोट करें और याद रखें। सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो रुपया आएगा वो कर्ज और देयता से, ये 36% यहीं से आएगा। तो कर्ज और देयता से 36% आना है। इसके बाद दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से 15% आना है। इसके बाद आयकर से 14%, कॉरपोरेट टैक्स से 13%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% आना है, और गैर कर राजस्व से 6%, गैर ऋण पूंजी से 5% और सीमा शुल्क से 3% ये आना है। यानी आमदनी के स्रोत जो आएगा रुपया, ये तमाम क्षेत्र हैं जहाँ से पैसे आने हैं, और ये प्रतिशत के रूप में आए हैं। इसी तरह से अब कुल व्यय किन किन मदों पे होगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। और ये भी जो प्रमुख व्यय हैं ये परसेंटेज के रूप में है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय होगा वो ब्याज भुगतान पे होगा, और ये 20% है। कई बार देखें, खर्च को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में क्वेश्चन दे देता है, या फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या सेक्टर को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखें। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो ब्याज के भुगतान पे 20% है। उसके अलावा कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 16% होगा। ये याद रखें कि राज्यों को इस बार बजट में कितना फीसद हिस्सा देने का बजट में प्रावधान है 22-23 का। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर 14%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10%, अन्य व्यय पर 10% है। केंद्रीय
प्रायोजित योजनाओं पर 9%, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। सब्सिडी पर 8% व्यय है, रक्षा क्षेत्र पर 8% है और पेंशन पर 5% व्यय। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र के जो खर्च हैं, जहाँ रुपये जाना है वो बराबर है, तो सब्सिडी और रक्षा दोनों पे 8% खर्च का विवरण हमारे पास है इस बजट में, बजट 2022-23 में। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि कुल रुपया किन किन सेक्टर से कितने प्रतिशत आने हैं और किन किन सेक्टरों पे कित प्रतिशत के हिसाब से खर्च होना है। यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि 2022-23 के बजट के अनुसार सबसे अधिक किस मद से आगत या रुपये का आगमन होगा, तो कर्ज और देयता से 36% है। सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होगा, तो ब्याज भुगतान पे 20% है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहाँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा। आज मैंने अपने टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन डाला था, मेरा सार्थक दृष्टि IAS के नाम से टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बराबर मैं वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के 4 स्तंभ और 7 इंजन का जिक्र किया है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, ये विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये विकास के जो 4 स्तंभ है, एक है समावेशी विकास, दूसरा है उत्पादकता वृद्धि, तीसरा ऊर्जा बदलाव, चौथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के कदम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना देगा कि हाल ही में बजट या आम बजट 2022-23 में विकास के 4 स्तंभों पे चर्चा की गई है, निम्न में से कौन सा स्तंभ इसमें शामिल नहीं है या कौन कौन से स्तंभ इसमें शामिल है। तो मान लो जैसे 3 दे दिया कि समावेशी उत्पाद विकास है, उत्पादन वृद्धि है, ऊर्जा बदलाव है या जलवायु परिवर्तन दे दें, और एक कुछ और पॉइंट दे सकता है। तो ऐसे फैक्ट क्वेश्चन बना सकता है। ये क्वेश्चन आज मैंने टेलीग्राम पे डाला है, वहाँ पे आप देख लें, सार्थक दृष्टि IAS करके टेलीग्राम चैनल है मेरा। इसके अलावा देखिए दूसरा जो विकास के 7 इंजन कौन कौन से हैं, तो PM गति शक्ति मिशन के तहत 7 इंजन कौन कौन से हैं। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा रेलवे, तीसरा रोजगार, चौथा बुनियादी ढांचा, पांचवा कृषि, छठा उत्पादन और सातवां ऊर्जा विकास को गति। तो ये 7 है PM गति शक्ति मिशन के तहत 7 इंजन, और 4 विकास के स्तंभ समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने के कदम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट, ये तमाम फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। अब इसमें देखें बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। जैसे इसमें सबसे पहले कि वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हम एक महामारी पेंडेमिक, जो कोरोना एक वैश्विक पेंडेमिक है, उससे गुजर रहे हैं, और इसके कारण किस तरह से सभी सेक्टर को परेशानियां हुई है। लेकिन ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 21-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया है और आर्थिक वृद्धि, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट में 2022-23 के बजट में आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान किया गया है। तो ये आर्थिक वृद्धि जो है ये 9.2% रहने का अनुमान किया गया है इस बजट में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% थी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितनी थी, तो ये 6.9% थी, और इसे 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो एक फैक्ट ये भी है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान है 6.4, और 2021-22 में ये था 6.9। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45
5 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। ये कुल व्यय है, जैसे अभी हमने बजट का देखा कि कुल कितना व्यय और आगत का है, इस साल का बजट ही है ये। इसमें कर्ज के अलावा यानी कर्ज के अतिरिक्त जो हमारी कुल प्राप्ति है वो 22.84 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। तो आप टोटल में से कुल प्राप्ति घटा दें तो कर्ज से कितनी आई है निकल जाएगा। नेक्स्ट, आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बार, ध्यान रखें, सीधा सीधा फैक्ट बनाएगा। मानक कटौती भी यथावत, यानी कि मानक कटौती में भी कोई प्रावधान या चेंज नहीं किया गया है। अब देखिए तरासे, नेक्स्ट पॉइंट, तरासे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। यानी सीधा सीधा फैक्ट बनेगा आप लोगों का, तरासे और पॉलिश हीरो रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है बजट 2022-23 में, तो ये 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, अगले वित्त वर्ष में निवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, यानी कि अगले वित्त वर्ष में कुल विनिवेश से कितने रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये 65,000 करोड़ रुपया है। और इसके बाद जो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से लक्ष्य था 1.75 लाख करोड़ रुपया, उसे घटा करके 78,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ये किया गया है 78,000 करोड़ रुपया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी हमने देखा कि एयर इंडिया का मालिकाना हक किस तरह से टाटा समूह को गया है, तो उसी पे है कि एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है, ये आप न्यूज़ में देखे हैं। इसके बाद नीलांचल इस्पात निगम के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीलांचल इस्पात निगम। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, और ये 7.5 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, ये पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट, राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 4% तक राजकोषीय घाटे का अनुमति दी गई है, यानी राज्य अपने जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटा रख सकता है। नेक्स्ट, आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे फैक्ट है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 2022-23 के आम बजट में कितने प्रतिशत का कर निर्धारित किया गया है, तो ये 30% है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में योगदान पर 14% तक की राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये 10% मिलता था। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 14% कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि 68% तक का जो खरीद होगा वो घरेलू उद्योग से होगा। और कैसा, पूंजीगत खरीद। नेक्स्ट, सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई की ओर से 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव, यानी कि भारत भी डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी पेश करने वाले देश में शामिल होगा, और ये 22-23 में ब्लॉकचेन तकनीक के तहत आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। नेक्स्ट, सरकार दाखिल आईटीआर में भूल चूक सुधारने को लेकर एक बारगी मोहलत देगी, यानी एक बार इसमें आप अपना भूल चूक सुधारें। इसके बाद है कि अद्यतन रिपोर्ट
और अधिकतम रिटर्न 2 साल के भीतर भरे जा सकेंगे। नेक्स्ट, नवगठित विनिर्माण कंपनी के लिए 15% की रियायती कॉरपोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कॉरपोरेट कर की दर कितने वर्षों के लिए समान मतलब कि स्थिर रखा गया है, यानी 15% है, उसे कितने वर्षों तक बनाया रखा गया है। तो 24 तक, 1 साल के लिए इसे सेम रखा है। फिर है आय पर उपकर या अधिभार को व्यापक खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट, बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पादक शुल्क लगेगा। यानी बिना मिश्रण वाले ईंधन, या ये खास करके इसका मकसद है कि पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना। तो जो जैव ईंधन को डीजल और पेट्रोल में बढ़ावा नहीं देंगे, उस पे यानी बिना मिश्रण वाले पे अक्टूबर से, ध्यान रखें ये अक्टूबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कब से लगेगा, तो 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। नेक्स्ट है, डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएगी। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए या डिजिटल बैंकिंग तक हर नागरिक की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है। तो 75 जिले हैं। कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएगी, तो 75 है इस बजट के हिसाब से। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये भी फैक्ट है सीधा सीधा कि 2022-23 बजट के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 80 लाख है। इसके लिए कितने रुपये प्रावधान किए गए हैं, तो 48,000 करोड़ रुपये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, 5G मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी PLI योजना के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की गई है। यहाँ पे आप याद रखें कि 5G सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल। ध्यान रखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टेलीविजन यानी टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने का लक्ष्य बजट 2022-23 में रखा गया है, तो 12 से 200 तक। यह सभी राज्यों के कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनेगा। तो ध्यान रखें, कक्षा 1 से 12 तक, और क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा। तो सीधा ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन 1 क्लास 1 TV चैनल के संदर्भ में सत्य है या असत्य है। यहाँ से 3-4 फैक्ट निकाल करके आपसे क्वेश्चन बना लेंगे। आप क्वेश्चन बना करके पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। तो ध्यान रखना कौन कौन से पोर्टल को आपस में जोड़ने का है, उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस पे मैं अलग से एक क्लास बनाऊंगा जिसमें कौन सी नदी परियोजना से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे और किस नदी को कैसे जोड़ा जाएगा, इस पे एक अलग क्लास ही बनाऊंगा। तो इस बजट में 2022-23 में एक खास बिंदु है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठेंगे।
इसमें 5 नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। ये कौन-कौन सी नदी परियोजना होगा? तो दमन गंगा पिंजर, दूसरा है तापी नर्मदा, तीसरा है गोदावरी कृष्णा, चौथा है कृष्णा पेन्नार, पांचवा है पेन्नार कावेरी। और हम जानते हैं कि एक नदी परियोजना जिस पे काम शुरू हो चुका है वो केन बेतवा परियोजना। तो इसके लिए 44,605 करोड़ रुपये की केन बेतवा संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखिए 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। तो ये एक केन बेतवा परियोजना एक ऐसी परियोजना है नदी जोड़ों में जिस पे क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। तो और ये 5 नए नदी जोड़ों परियोजना को इस बजट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी तरीके से लागू किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में जारी बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलवे के विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखें ये 400। नेक्स्ट, रेलवे छोटे किसान और छोटे व मझौले उद्यमों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। नेक्स्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है करके फिर 4 फैक्ट डाल देंगे। तो ध्यान रखना कि ये इसके जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद। नेक्स्ट, सुरक्षा और नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ध्यान रखें कितने हजार किलोमीटर? 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को। नेक्स्ट है हमारा सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति ये क्या है? सड़क परिवहन का एक तरह का मास्टर प्लान है। इसमें अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम गति शक्ति के तहत अगले 3 साल में कितने पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे? तो ये कुल 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे। नेक्स्ट, 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। इस पे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो आपका सीधा सीधा है कि बजट 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में कुल कितनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000 किलोमीटर। और इसके लिए कितने रकम खर्च किए जाएंगे? तो 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका कि बजट 2022-23 के अनुसार 2023 को वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने जाने का रखा गया, घोषणा किया गया है। तो ध्यान रखिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.3
3-7 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया, 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो कितने क्षेत्रों को? तो 14 क्षेत्रों को, उत्पादन क्षेत्र से जुड़े 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया आया है, प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट, 4 स्थानों पर बहु मॉडल पार्क के लिए अनुबंध अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे। तो कितने स्थानों पर बहु मॉडल पार्क की बात की गई है? तो 4 स्थानों पे। नेक्स्ट, ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके बाद हमारा फैक्ट है, चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, शहरी नियोजन के लिए 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपयों की राशि के साथ उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, शहरी नियोजन के लिए कितने शैक्षिक संस्थानों को? तो 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि से उत्कृष्ट करने का प्रावधान या लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। नेक्स्ट, सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो हरित बॉन्ड जारी करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है? तो सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाना, इसका लक्ष्य है हरित बॉन्ड जारी करने का। नेक्स्ट, तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे बजट 2022-23 के विशेष बिंदु। तो ये तमाम फैक्ट ऐसे थे जिसमें आप खुद क्वेश्चन बना करके लिखें या फिर क्वेश्चन बना करके समझें तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट करें, क्वेश्चन फॉर्म में नोट करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो ज़रूर कर ही सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।